G20 में शामिल न होने के कारण चीन में होने लगी है जिनपिंग के खिलाफ थू-थू। भारत का अपमान करने पर जयशंकर ने चीन को उधेड़ दिया। भाड़ में गई वीटो पावर और वन चाइना पॉलिसी। चीन पर गर्म हथौड़ा मारने को तैयार हुआ भारत। तिब्बत और ताइवान की मदद भी करेंगे और हथियार भी देंगे। अब जो करना है कर लो। मोदी ने निकाली चीन की किडनी। अब एक लीवर पर कब तक चीखेगा चीन। मोदी और जयशंकर ने खुला ऐलान कर दिया है कि जिसे भारत के G20 में नहीं आना है वह ना आए। भारत किसी को तेल लगाने नहीं जा रहा। भारत अच्छे से चीन की चाल जानता है। चीन चाहता है कि भारत उसे अरुणाचल प्रदेश गिफ्ट कर दे, जो इस जन्म में मुमकिन ही नहीं है। अगर उसे अरुणाचल चाहिए तो पहले उसके खून की नदियां बहेंगी। आज भले ही चीन सैन्य बल में भारत से ताकतवर हो गया हो, लेकिन वह इस बात को भी ना भूले कि भारत के पास अग्नि 6 जैसे परमाणु मिसाइल हैं, जो 2 मिनट में चीन जैसे 10 से ज्यादा देशों को तबाह कर सकते हैं। बता दें कि क्या चीन के पड़ोसी देशों को अग्नि 6 मिसाइल थमा देनी चाहिए? इस पर आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। भारत अगर शांत बैठता है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम तुम्हारी दादागिरी बर्दाश्त कर लेंगे। हमें पाकिस्तान, नेपाल और भूटान समझने की गलती कभी मत करना। 1962 में भी हमने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाई थी। आज भी हम तुमसे 1% भी नहीं डरते और ना ही 1 इंच पीछे हटेंगे। भारत ने खुलकर कहा है कि जो लोग G20 में शामिल होने आ रहे हैं वह सभी भारत के परम मित्र हैं और भारत उनके लिए हर पल खड़ा रहेगा। हम जानते हैं कि हमारा परम मित्र रूस कुछ पर्सनल रीज़न के कारण G20 में नहीं आ रहा, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि विशाला नाक चीन किसी भी कीमत पर भारत के G20 को सफल होने नहीं देना चाहता। भारत ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि भारत का 1-1 इंच जमीन पर एक भारतीयों का है और हम अपनी ज़मीन पर कहीं भी G20 का मीटिंग कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। हमें सुझाव देने वाला चीन होता कौन है? जिस प्रकार मोदी ने संकल्प लेकर आज पाकिस्तान को कटोरा पकड़ा दिया, अब ठीक उसी प्रकार आने वाले 10 सालों में चीन झोली लेकर दर दर भटकेगा। भारत ने संकेत देने शुरू कर दिए कि G20 में शामिल देश भारत के लिए कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, जिसका इंतजार हर एक भारतीय बेसब्री से कर रहा है। दोस्तों, आज हम आपको चीन के पर्दे के पीछे की कुछ ऐसी सच्चाई बताने जा रहे हैं जिसे चीन आज तक छुपाता रहा है। चीन कभी नहीं चाहेगा कि भारत उससे आगे निकल जाए। चीन ने जिस चीज को दुनिया से चुराया है उसे वह हमेशा छुपाता रहेगा। इस सच्चाई को जानकर आप भीतर तक चौंक जाएंगे और इस पर्दाफाश को जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि चीन का यह दावा है कि वह आने वाले 20 सालों तक भारत को आगे नहीं बढ़ने देगा। पूरे एशिया में चीन अकेले ही राज करना चाहता है। उसने भारत के कई शहरों पर अपने दावे ठोकने शुरू कर दिए, लेकिन चीन अपनी गद्दी पर कब तक बैठा रहेगा? या तो अमेरिका, यूरोप समेत अफ्रीका और बाकी एशिया को तय करना है और अब धीरे धीरे इसके रुझान भी सामने आने लगे। भारत से पंगा लेकर चीन अपनी कब्र खुद ही खोद रहा है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि मैं सच्चाई से पर्दाफाश करूं, उससे पहले हम चाहते हैं कि आप खुद ज़रा सोचिए कि चीन इस वक्त कितनी बुरी दौर से गुजर रहा है। एक तरफ उसे रूस को पैसे भेजने तो दूसरी तरफ उसे अमेरिका को भी बैलेंस करते हुए चलना है। अगर बीच युद्ध में चीन रूस को पैसे भेजने बंद करता है तो किसी भी वक्त पुतिन की मिसाइल बीजिंग को टारगेट पर ले सकती है। इस तस्वीर में जो शख्स दिख रहा है शायद आप उसे पहचानते होंगे। इनका नाम है व्लादिमीर पुतिन और आज की तारीख में यह दुनिया के उन नेताओं में से हैं जिन्होंने अमेरिका की हेकड़ी निकाल दी, जो पिछले कई सालों से अपनी गद्दी से हिले तक नहीं, आज जिन इसी व्यक्ति को अपना मोहरा बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर चीन को एक भी चाल उल्टी पड़ती है तो पुतिन चीन में लाशों की बारिश कर देगा। पुतिन भारत के सबसे खास है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बेहद खास हैं। भारत के हर एक बच्चे के सबसे खास है और भारत जब भी किसी अदालत में मुश्किलों का सामना करता है तो वहां पुतिन भारत की तरफ से वकालत करने लगते हैं। इतिहास गवाह है, रूस ने मरते दम तक तिरंगे को कभी नीचे गिरने नहीं दिया और शायद इसी कारण पुतिन भारत के सबसे खास नेता माने जाते हैं। आज भारत कुछ देशों पर आंख बंद करके भरोसा कर सकता है, जिसमें फ्रांस और जापान का नाम भी आता है, लेकिन भरोसे के मामले में रूस की कोई टक्कर नहीं है। आज की तारीख में पुतिन भले ही G20 में ना आए हों, लेकिन उसके बावजूद भी पुतिन भारत के लिए सबसे खास बने रहेंगे। उन्होंने फ़ोन करके मोदी को सॉरी बोला, लेकिन वहीं दूसरी तरफ घमंडी चीन ने भारत को नीचा दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। कहा जाता है कि अगर रूस ना होता
तो अमेरिका और पश्चिमी देशों ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में ही भारत पर एक परमाणु बम गिरा दिया होता। आज भारत को इस बात की फिक्र है कि रूस यूक्रेन में लाशें बिछा रहा है। हमें इस बात की भी चिंता है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चीन पुतिन का सबसे अच्छा दोस्त बन गया है। लेकिन भारत यह कभी नहीं भूल सकता कि आज रूस की बदौलत ही हमारे देश की सांसें चल रही। सोवियत यूनियन ने अपनी जान की बाजी लगाकर भारतीय संप्रभुता की रक्षा की थी। इसी कारण यूक्रेन जैसे खूनी युद्ध में भी धर्म के साथ देने वाला भारत का हर पल अपने मित्र रूस के साथ खड़ा रहा है। भारत को चिंता सबसे ज्यादा इस बात की है कि पाकिस्तान के जिन आतंकियों ने भारत में लाशें बिछाई थी, आज उन सभी आतंकियों को चीन अपनी गोद में बिठा चुका है। भारत को तोड़ने के लिए या भारत के खिलाफ जहर फैलाने के लिए चीन जमकर पैसे बहाता है और आज वही चीन हमारे प्रिय मित्र रूस के साथ टेबल साझा कर रहा है। या जो पर्दे के पीछे का नेटवर्क है, अब उसके तार धीरे धीरे बाहर दिखने लगे। कई खुलासे भी हो चुके हैं। इनमें से कुछ खुलासे तो इतने शर्मसार करने वाले हैं जिसके कारण जिनपिंग अपना मुंह दिखाने से भी डरता है। पाकिस्तान और खालिस्तानी आतंकियों के साथ चाय पीकर चीन ने भारत का अपमान किया। G20 में भारत न आकर चीन ने इस अपमान पर नमक छिड़क दिया। लेकिन भारत ने भी खुलेआम ऐलान कर दिया कि जेब में रखो अपना घमंड। भारत किसी का भी घमंड बर्दाश्त करने वाला नहीं, क्योंकि भारत ने भी एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर लिया है जिसे समझ पाना आप चीन के बस की बात नहीं। अमेरिका में एक बहुत बड़ा चीनी विरोधी नेता राष्ट्रपति बनने जा रहा है। वह चीन के साथ ट्रेड वॉर छेड़कर उसके सारे पैसे वापस ले लेगा। जैसे जैसे चीन के पैसे खत्म होंगे वैसे वैसे रूस का चीन से मोह भंग शुरू होगा। ठीक उसके बाद रूस के लिए सबसे अच्छा दोस्त सिर्फ भारत ही होगा। भारत के कहने पर रूस और अमेरिका में दोस्ती होगी। मतलब भारत, रूस और अमेरिका का एक ट्रिपल बॉन्डिंग तैयार होगा जिसका निशाने पर सिर्फ चीन होगा। आपको मैं बता दूं कि किसी ज़माने में चीन की हालत पाकिस्तान से भी बुरी थी। चीन एक भिखमंगा और एक एक दाने के लिए तड़पता हुआ देश था। लेकिन तभी अमेरिका ने चीन के इस गरीबी का जमकर फ़ायदा उठाया। अमेरिकी कंपनियों ने पूरे चीन को अपना बंधुआ मजदूर बना लिया। सस्ते प्रोडक्शन के कारण अमेरिकी कंपनियों को बम्पर मुनाफा हुआ। बदले में चीन ने भी खूब रोटी कमाई और साथ ही चीन ने टेक्नोलॉजी की भी भयंकर डकैती की। लेकिन आज चीन ने भारत के G20 में ना आकर अपना सत्यानाश शुरू कर दिया है। अब धीरे धीरे अमेरिका चीन पर शिकंजा कसते जा रहा है। अमेरिका की सभी बड़ी कंपनियां चीन से बाहर निकलकर भारत में एंट्री लेने को तैयार हो गई। मतलब कि अब वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है। चीन का वह हाल होने वाला है जिसकी कल्पना किसी ने आज से 10 साल पहले भी नहीं की होगी। पर्दे के पीछे भारत ने जो खेल कर दिया है उसे देखकर चीन को बुखार लग जाएगा। आने वाले कुछ सालों में चीन को कोई पूछेगा तक नहीं। हर तरफ भारत का बोलबाला होगा। चीन की विदेश नीति पूरी तरह से रूस के कब्जे में जा चुकी है। लेकिन भारत हमेशा की तरह आज भी मस्कुलर विदेश नीति के साथ हुंकार भर रहा। किसी ज़माने में चीन अमेरिका से चिपका हुआ था, लेकिन अब वह रूस से चिपक गया है। बार बार इधर उधर चिपकने का सजा उसे ज़रूर मिलेगा, लेकिन भारतीय तिरंगा हमेशा स्वतंत्र लहराएगा।